हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये आपकी हिस्ट्री क्लास है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, यानी कि हिस्ट्री का बेस। तो हमने इसमें अभी सोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। हमने देखे थे कि 3 प्रकार के जो होते हैं हमारे सोर्स, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था अभी कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, और जो विदेशी यात्री थे उनके विवरण होते हैं, ठीक है। तो हम जो अभी देखेंगे वो हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं मानती कि आप कुछ भी लर्न रख पाएंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता है उसके बारे में। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो थोड़ा एक फ़्लो भी अच्छा बनता है। अगर आप किसी चीज़ को शुरू से पढ़ रहे हैं, अगर बीच में से पढ़ते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में है वेदांग आज। चलिए, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, जिनकी संख्या है 6, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। शिक्षा, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों का ज्ञान देने वाले साहित्य को शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है प्रतिशाख्य। चलिए, कल्पसूत्र, कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है, ठीक है। कल्प 4 प्रकार के हैं। चलिए, व्याकरण, इसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचना है अष्टाध्यायी, ठीक है। जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं वो हैं पाणिनि, ठीक है। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम भी अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी से यही मतलब है जिसमें 8 अध्याय हों, ठीक है। और इसमें 400 सूत्र हैं, ठीक है। कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए लिखा वार्तिक। चलिए, निरुक्त, निरुक्त की रचना की यास्क ने, ठीक है। इससे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। चलिए, छंद, वैदिक मंत्र ज्यादातर छंदबद्ध हैं। छंदों के नाम वेदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। चलिए, छंद शास्त्र पर उपलब्ध ग्रंथ है छंद सूत्र। चलिए, ज्योतिष, ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य है मगध मुनि। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। वेदांग शरीर रचना की दृष्टि से वेदों को माना जाता है इस तरीके से। देखिए, जो वेदांग है ना, अगर हम उन्हें जो हमारा शरीर है उसके हिसाब से देखने लग जाएं, तो जो छंद हैं वो पैर हैं, ठीक है। जो कल्प हैं वो हाथ हैं, और जो ज्योतिष है वो आँखें हैं, जो निरुक्त है वो कान है, जो शिक्षा है वो नाक है, और जो व्याकरण है वो मुख है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे मुंह से तो निकलता है ना, शब्द, उच्चारण, वर्णमाला, ठीक है। ये जो हमारे कै, ख, गे होते हैं ना, मुंह से तो निकलता है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब बहुत छोटा छोटा सा था, तो वेदांग को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हल्का सा जानना है, ठीक है। वेदांग को ऐसे नहीं पूछता है वो, ठीक है, कि ये कहाँ से बने, कैसे बने, नहीं, इतना नहीं डीप वो पूछेगा, हल्का हल्का ही वो पूछेगा। जो वो पूछेगा वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसकी PDF के लिए मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको टेलीग्राम चैनल को सर्च करना है, ठीक है। और सर्च करने में आपको बिल्कुल यही स्पेलिंग सर्च करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर D है ना, तो इसी का कन्फ्यूज़न हो सकता है बस। कोई चैनल सिर्फ इतना भी हो सकता है कि उसमें ये D ना हो, तो इसलिए आपको बिल्कुल सेम स्पेलिंग से सर्च करना है। जो वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है मैं उसकी जो PDF है वो ग्रुप पे ज़रूर शेयर करती हूँ, आपको इजी रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो थैंक यू।